स्किल, स्केल और स्पीड, ये सिर्फ 3 शब्द ही नहीं बल्कि आपके जीवन के मानक होते हैं। आपकी ज़िंदगी की उड़ान और जीवन की पहचान इन्हीं 3 शब्द पर तय है। कहने का मतलब है कि अगर आपको एक जीवन में कुछ पाना है, अपना एक मुकाम बनाना है, तब लगातार स्किल, स्केल और स्पीड को बढ़ाना होगा, उन पर काम करना होगा। वक्त बदलने के साथ ये तीनों चीज़ें ज़्यादा सार्थक हो गई हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे आप स्किल, स्केल और स्पीड पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो सफल लोग होते हैं और जो असफल लोग होते हैं, उनके काम करने के आदतों में बहुत अंतर होता है। असफल लोग अपने मन के अनुसार चलते हैं, जबकि सफल लोग अपने दृढ़ निश्चय के हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सफल लोग आदमी जो करते हैं वे अपने इच्छा के अनुरूप करते हैं, बल्कि उसकी इच्छा उसके उद्देश्य की ताकत के अधीन होती है। आपको पता होगा कि आपका मस्तिष्क असाधारण होता है। आप इसको जैसे प्रयोग करोगे, ये आपको वैसे ही रिजल्ट देगा। आपको ये जानकर हैरानी भी हो सकती है कि आप प्रति मिनट 15,000 शब्द सोच लेते हैं। आइए जानते हैं कैसे अपने मस्तिष्क की शक्ति को एकाग्र कर अपने काम करने की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं और असाधारण लक्ष्य को भी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्किल्स क्या होती हैं? अपनी स्किल्स को पहचानें। दोस्तों, आप क्या जानते हैं स्किल्स होती क्या हैं? अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आपकी दक्षता यानी कि कौशल ही आपकी स्किल्स होती है। अगर एक बार आप अपनी स्किल्स को पहचान लेते हैं, फिर आप उस पर कार्य करने की देर होती है, क्योंकि बिना काम किए आप प्रगति नहीं हो सकते। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वहाँ ज़्यादातर लोग अपने स्किल्स को ही पैसे से कन्वर्ट करते हैं और कर भी रहे हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तब अपने स्किल्स को पहचानिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। स्केल क्या है? व्हाट इज स्केल? स्केल का सीधा सा मतलब होता है मानक। हम इसे एक तरह से स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। इससे हम किसी भी चीज़ को मापते हैं। आप जो भी करते हैं उसका कोई ना कोई मानक जरूर होता है। जैसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए रमेश की स्किल है खिलौने बनाना और रमेश के 2 मानक होंगे। पहला, वह अपने सामान की एक स्टैंडर्ड कीमत तय करेगा। दूसरा, उसके साथ वह अपनी स्केल खींचेगा कि अगले 1 साल में उसे कितने खिलौने बनाने हैं और कितनी मार्केटिंग करनी है। अगर इस स्केल पर काम करेगा, तब वह काम में तरक्की होने के चांस ज़्यादा होंगे। इसके बाद है दोस्तों, स्पीड क्या है? मुझे लगता है स्पीड के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पैदा हुए होंगे, तब से अब तक आपका पाला कई बार स्पीड से पड़ा होगा। जैसे जब चलना शुरू किया होगा या दौड़ना शुरू किया होगा, जब साइकिल चलाई होगी या अभी गाड़ी चलाते होंगे या गाड़ी से चलते होंगे, हर जगह आपको स्पीड दिखती होगी। जितनी ज़्यादा स्पीड होती है, दूरी उतनी ही जल्दी कवर होती है। अगर आपके काम में स्पीड होगी, तब यकीन मानिए कि आप जो भी करोगे वह बहुत तेज़ी से लोगों की नज़र में आने लग जाएगा। दोस्तों, स्किल, स्केल और स्पीड की इम्पोर्टेंस क्या होती हैं? सही समय पर सही डिसीजन लेना सीखें। अक्सर देखा जाता है कई बार लोग निर्णय लेते समय बहुत देर कर देते हैं, जिसका रिजल्ट बाद में बहुत बुरा होता है। ये समझना होगा कि हर एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होता है। किसी भी चीज़ में आप कोई भी निर्णय लेते हैं, उसका रिजल्ट आना तय है। आप कुछ चीज़ों के बारे में व्यक्ति को स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें पूरी ज़िंदगी आपको प्रभावित करती हैं। जैसे आपको कौन से कोर्स करने हैं, आपको किस उम्र में किस तरह का जीवन साथी चाहिए, आप अपने धन को कैसे कमाना चाहते हैं और उसकी बचत और निवेश के लिए क्या करना चाहते हैं। ये जीवन के निर्णय होते हैं जो आपकी पूरी उम्र साथ रहते हैं। इसके बाद है दोस्तों, एकांत में चिंतन करने का अभ्यास करें। बहुत से लोग अकेलेपन से घबराते हैं, जबकि अकेलापन एक वरदान है। आप जब महापुरुषों का अध्ययन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने जो भी पाया है वह एकांत में ही पाया है। आपको समझना होगा कि चिंता और चिंतन दोनों 2 चीज़ें होती हैं। चिंता आपके दिमाग से लेकर शरीर तक को गला देता है, जबकि चिंतन करने से मन, मस्तिष्क के साथ साथ जीवन में भी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले,
तो चिंतन ज़रूर करें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने लिए 24 घंटे में से 1 घंटे का ऐसा वक्त निकालें जो सिर्फ आपके लिए हो। उस समय आप अपने आप से बात करें, फिर आप देखेंगे कि आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल आपको में मिल जाएगा। यही वजह है जो भी बड़े लोग होते हैं वे किताब पढ़ने की और चिंतन करने की एक तरह से अपने आप में आदत डेवलप कर लेते हैं। इसके बाद है दोस्तों एकांत में बैठने का लाभ। कोशिश करें कि एकांत की जो जगह हो वह आपकी प्रकृति के पास हो या फिर जहां पानी हो। इसका फ़ायदा होगा कि आपका मन नहीं भटकेगा। कई बार देखा जाता है जब हम एकांत में ध्यान लगाते हैं या चिंतन करते हैं, जब हमें कुछ ऐसा मिल जाता है जो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। शुरू में ये कार्य आपको कठिन लगेगा या फिर नीरस लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपना वक्त बढ़ाएंगे आपको इसमें मज़ा आने लगेगा। अगर आप अपने जीवन को रफ्तार देना चाहते हैं तब आपको ये करना ही होगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपको अपने काम को तेज़ी से करने के लिए एकाग्रता की ज़रूरत होती है। एकाग्रता ध्यान से आएगी, यानी कि जिस स्केल और स्पीड की बात हो रही है वह बिना आपके शांत हुए नहीं आएगी। जब आप शांत होंगे तब कोई लक्ष्य अपने लिए सोच पाएंगे। लक्ष्य होगा तभी आप रणनीति कर पाएंगे। जब रणनीति बन जाएगी तब आप प्राथमिकताएं तय कर पाएंगे, और जब प्राथमिकता तय हो जाएगी उसके बाद आपको एक्शन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब तस्वीर शीशे की तरफ साफ है। जब आप एक्शन लेंगे तब रफ्तार अपने आप आ जाएगी, क्योंकि जब तक कुछ क्लियर हो चुका होगा। हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी होती है, बस उसे ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। अगर आज तक आपने इस पर कोई विचार नहीं किया तब सोचिए, इसका प्रैक्टिकल करिए। यकीन मानिए लाइफ बदलते देर नहीं लगेगी। अगर इंसान जितना सोचता है उसका 10% भी करने में तब्दील कर दे तो उसकी ज़िंदगी शानदार हो जाएगी। आप भी अपने जीवन की रणनीति बनाएं और स्किल के साथ स्केल बनाकर स्पीड दें।